फिशिंग फॉर 3 days इन डीप सी। दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे मछुआरे रहते थे। वो समंदर में मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। अपनी पकड़ी हुई मछलियों को बाजार में बेचकर पैसे कमाई करते थे। ऐसे ही मछुआरों में से कन्हैया नाम का एक बूढ़ा आदमी था। वह भी अपनी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। शाम तक मछलियां पकड़कर उन्हें लाकर बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। कन्हैया की पत्नी और चिक्कू नाम का एक बेटा था। चिक्कू बचपन से ही बहुत ही डरपोक था। उसे हर बात से डरने की आदत थी। यहाँ तक कि वह नींद में भी अजीबोगरीब सपने देखकर आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता था। अरे भूत भूत कहकर चिल्लाने लगता था। तब उसके माता पिता उसे पानी पिलाकर हिम्मत देते थे। एक दिन कन्हैया ने कहा, बेटा चिक्कू, तुम हर बात से ऐसे डरते क्यों रहते हो? अगर ऐसे ही हर बात से डरते रहोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी बात सुनो, मेरे साथ आकर मछली पकड़ सकते हो ना? मुझे भी आराम की जरूरत है। कहते ही चिक्कू ने कहा, अरे बाप रे, मैं मछली पकड़ूंगा क्या? मुझसे नहीं होगा। मुझे पानी से डर लगता है। अगर पानी में गिर गया तो क्या होगा? जान चली जाएगी। मैं नहीं आऊंगा। ऐसे कहता है। तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, इतना क्यों डरते हो? गांव में सभी लोग जाकर मछली नहीं पकड़ते क्या? क्या वो पानी में गिरकर मर गए? यह तुम्हारा बचपना नहीं तो क्या है? मेरी बात मानकर ये पागलपन वाले डर छोड़कर पिताजी के साथ जाकर मछली पकड़ो। ऐसा कहती है। तब चिक्कू ने कहा, माँ, अगर आप लोग मुझे इस तरह जबरदस्ती करोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे डर लगता है और आप लोग मेरा सुनते ही नहीं। ऐसा कहता है। तब कन्हैया ने कहा, बेटा, हम मछुआरे हैं। ऐसी जाति में पैदा होकर तुम पानी से डरते हो? लोग हंसेंगे। मेरी बात मानकर मेरे साथ चलो। तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहने पर चिक्कू ने कहा, पिताजी, अगर आप मुझे ऐसे मजबूर करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर मछुआरों की जाति में पैदा हुआ तो जरूरी थोड़ी ना है कि मछली ही पकड़े। छी छी, मुझे घर में शांति से रहने नहीं दोगे। कहकर वो गुस्से से बाहर चला गया। यह देखकर उसके माता पिता फिर से सिर पीटने लगते हैं। चिक्कू का दोस्त किट्टू भी एक मछुआरा था। वह भी अपनी नाव से समुद्र में मछली पकड़ता था। एक दिन कन्हैया आकर उससे मिला और बोला, अरे किट्टू, मेरे बेटे का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उससे कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका डर कैसे भगाया जाए। उसे देखकर बहुत दया आती है। बेटा, क्या तुम एक दोस्त के नाते उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हो क्या? उसका डर दूर भगा सकते हो क्या? ऐसा कहता है। तब किट्टू ने कहा, वो बचपन से ही ऐसा है, वो तो हमें पता है। मैं भी सोचता हूँ कि उसमें बदलाव आए तो अच्छा होगा। मैं एक काम करता हूँ। और उसने कन्हैया को बताया कि वो क्या करने वाला है। यह सुनकर कन्हैया ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना। ऐसा कहता है। अगले दिन किट्टू चिक्कू के पास आया और बोला, अरे चिक्कू, हमारे गांव में एक फूड फेस्टिवल होने वाला है। हम मछुआरे के लिए फ्री एंट्री और वहां पर ढेर सारा खाना मुफ्त का मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी नाव दिखानी होगी, तभी खाना मिलेगा। चलो। ऐसा कहता है। तब चिक्कू ने कहा, अरे बाप रे, नाव दिखानी है मतलब? फूड फेस्टिवल समुद्र में है ना, तो मैं नहीं आऊंगा। कहते ही किट्टू ने कहा, समुद्र में नहीं रहे, समुद्र के किनारे पर है। नाव को पानी में ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानकर चलो। ऐसा कहता है। तब चिक्कू ने कहा, अगर पानी में नहीं है तो तभी आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। जब तुम कह रहे हो ना पानी में नहीं है तो चलो चलते हैं। ऐसा कहा। अगले दिन दोनों गए तो वहां किनारे पर नाव सजी हुई थी। किट्टू की नाव भी सजी हुई थी और उसमें बहुत सारे खाने के सामान रखे थे। उन्हें देखकर चिक्कू के मुंह में पानी आ गया। तब किट्टू ने कहा, उन्होंने हमारी नाव में खाना रखा होगा, चलो खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बैठकर नाव में पेट भरकर खाना खाया। और थोड़ी देर बाद चिक्कू को नींद आ गई और वह सो गया।
उसके सोते ही किट्टू ने किनारे पर रखी नाव को पानी में धकेल दिया और समुद्र में चला गया। कुछ देर बाद नींद से जागा चिक्कू पानी को देखकर डर गया और चिल्लाने लगा, अरे बाप रे पानी, अरे पानी, मैं यहाँ पर कैसे आ गई नाव, अरे वापस मोड़ो रे भाई, ऐसा कहता है। तब किट्टू ने कहा, अरे मैं तुम्हें बहुत जगाया पर तुम नहीं उठे और मेरा मछली पकड़ने का समय हो रहा था, इसलिए मैंने पानी में लेकर आ गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत और आराम से बैठो। हम समुद्र में बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ 3 दिन रहेंगे तो बहुत मरेल मछली मिलेगी, अब हम वापस नहीं जा सकते। ऐसा कहते ही चिक्कू ने कहा, क्या 3 दिन, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा डरता है। और किट्टू जाल फेंचकर खूब मछलियां पकड़ता रहा। वही समय में चिक्कू में भी कुछ बदलाव आया। उसने समुद्र को देखा और सोचा, अरे वाह, समुद्र में सूर्योदय इतना शानदार होता है, ऐसा कहा। तीसरे दिन जब किट्टू ने जाल फेंक रहा था तो गलती से समुद्र में गिर गया। यह देखकर चिक्कू हक्का बक्का रह गया। किट्टू चिल्लाया, अरे चिक्कू मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मछली पकड़ना आता है, तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। ऐसा कहते ही चिक्कू ने कहा, अरे मुझे भी तैरना नहीं आता, अब क्या करो। किट्टू चिल्ला रहा था, अरे मुझे बचाओ, तैरना नहीं आता। और अब चिक्कू को देखा नहीं गया और वह पानी में कूद गया। उसके पानी में कूदते ही उसका सारा डर चला गया। उसने किट्टू को पकड़ा और नाव में खींचकर चढ़ा दिया। तब किट्टू ने कहा, अरे तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे तैरना आता है। तुम्हारा डर भगाने के लिए ये सब मैंने प्लान किया था। तुम्हारे पिताजी भी इस योजना में शामिल है। वो फूड फेस्टिवल और मेरा पानी में गिरना सब एक योजना का हिस्सा थे। ऐसा कहते ही चिक्कू ने कहा, मेरा सारा डर चला गया। तुम्हारा और पिताजी का धन्यवाद। मुझे एक बात समझ में आ गई, हम जिस चीज से डरते हैं उससे दूर भागने पर वो हमारा पीछा करती है और ज्यादा डराती है। अगर हम हिम्मत से उसका सामना करेंगे तो वह दुम दबाकर भाग जाएगी। उस दिन से चिक्कू अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा था और हिम्मत से जीने लगा।